बहुत समय पहले कतर देश में इब्राहिम नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह दोहा नामक नगर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। इब्राहिम साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह दिन रात खेतों में रहता ताकि उनकी सुरक्षा कर सके। ये काम आसान नहीं था, खासकर जब खतरा सामने हो। भेड़ों पर अक्सर शेर और भालू हमला करते थे, लेकिन इब्राहिम बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह केवल एक लाठी और एक गुलेल से उन्हें भगा देता और अपनी भेड़ों को बचा लेता। जब इब्राहिम भेड़ों के बीच नहीं होता तो वो अपना हार्प बजाता था। उसकी मधुर धुनें सुनकर पक्षी भी रुक जाते थे। एक दिन सुलेमान नामक एक ज्ञानी व्यक्ति डेविड से मिलने आया। ईश्वर ने सुलेमान को बताया था कि इब्राहिम भविष्य में कतर का राजा बनेगा। इसलिए सुलेमान ने उसे अभिषेक किया और एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। इसी दौरान एक नजदीकी घाटी में एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। कतर और उनके शत्रु ओमान के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी। ओमान के पास नियॉन नाम का एक विशाल योद्धा था। वह किसी भी इंसान से ऊंचा और भालू से भी ज्यादा ताकतवर था। हर दिन वह कतर को चुनौती देता कि कोई उसका सामना करे, लेकिन सभी सैनिक उससे डरते थे। एक दिन इब्राहिम अपने भाइयों को खाना देने कतर सेना में गया। वहां जाकर वह ये देखकर हैरान रह गया कि सभी लोग नियॉन से डरे हुए हैं। उसने कहा, मैं नियॉन से लड़ूंगा। जिस भगवान ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही अब मेरी रक्षा करेगा। राजा ने इब्राहिम को अपना कवच पहनाया, लेकिन वह उसके लिए बहुत भारी था। इसलिए इब्राहिम ने केवल कुछ पत्थर और अपनी गुलेल लेने का फैसला किया। जब नियॉन उसकी ओर बढ़ा, इब्राहिम ने एक पत्थर उठाया, उसे गुलेल में रखकर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधे नियॉन के माथे पर जा लगा। नियॉन जमीन पर गिर पड़ा और इब्राहिम की जीत हुई। इब्राहिम की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि चाहे तुम कितने ही छोटे क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास और साहस है तो तुम बड़े से बड़े संकट को भी हरा सकते हो। और वही छोटा लड़का इब्राहिम आगे चलकर कतर का सबसे महान राजा बना।